कभी कभी इंसान के पास सब कुछ होता है, परिवार, पैसा, सब कुछ, लेकिन एक जहर उसको अंदर ही अंदर ख़त्म कर देता है। उस जहर का नाम है ईर्ष्या, जेलिसी। और आज की कहानी है मंजू। मंजू एक आत्मनिर्भर औरत। उसके पास सब कुछ था, भगवान ने सब कुछ दिया था। गाड़ी थी, एक अच्छा फ्लैट था, पति कमाने वाला, बेटा अच्छा पढ़ रहा था। लेकिन उसके अंदर ग्रीड बहुत था। उसको चाहिए था सब कुछ, लोभ था कि भाई मुझे ये भी बड़ा चाहिए, ये भी और चाहिए। पति को बोलती थी कि तुम्हारी इनकम कम है। बेटे को कहती थी मार्क्स और लाओ, कंपटीशन बहुत है, इसके बच्चे के इतना है, तुम्हारे इतने क्यों आए। अब हुआ यूं कि भाई ये सब चीज़ें तो उसके साथ हो रही थी। ये जहर उसके अंदर धीरे धीरे घुस चुका था, जिसके बारे में उसको कोई अंदेशा नहीं था। अब वो ऑफिस में भी सबसे ज़्यादा चतुर मानी जाती थी, चतुर चालाक। पर लोग, वो उसके कोलीग्स जो थे, वो ये बात जानते थे कि ये बहुत चंट है, लेकिन उसके साथ संभल के बात करते थे। पर अगर अगर कभी गलती से किसी और की तारीफ़ उसके सामने हो जाए, उसे बर्दाश्त नहीं होता। वो अपनी जेलसी को काबू नहीं कर सकती थी, और वो इतनी गंदी पॉलिटिक्स खेलती थी, इतनी गंदी पॉलिटिक्स खेलती थी कि सामने वाले के दिल से उसके लिए बद्दुआ निकले ही निकले। ये बहुत टाइम तक ऑफिस में चला। आखिर उसको अपनी जॉब खोनी पड़ी। अब जब जॉब चली गई तो वो अपने पति के ऊपर प्रेशर बनाने लग गई कि भाई और कमाओ, और कमाओ, और कमाओ। कहीं कितना कमाऊँ भाई, हमारे पास जितना है काफ़ी है। पर ये बात वो हज़म नहीं होती थी उसको। बहुत टेंट्रम्स देती थी, बहुत तंग करती थी अपने हस्बैंड को भी, अपने बेटे को भी, कि और पढ़ाई करो, ये करो। तो एक जो उसके अंदर और हो गया था ना, वो ईर्ष्या थी उसकी, जो आगे उसको कहती थी, ग्रीडीनेस थी, जो आगे उसको कहती थी कि भाई ये जेलसी उसको होती थी कि सामने वाले के पास इतना है तो मेरे पास इससे ज़्यादा होना चाहिए। अब ये ग्रीड और ये जो जेलसी जो थी, वो हैंड इन हैंड जाती है भाई, सीधी बात है। एंगर, ग्रीड और जेलसी हैंड इन हैंड जाती है। अब गुस्सा भी बहुत आता था। अब इसमें इतनी ज़्यादा झगड़े होते थे कि पति ने उसको एक दिन छोड़ने का फ़ैसला कर दिया। मुस्कुराई, बोलती हाँ देखना पछताएगा मुझे छोड़ के। लेकिन वो ये नहीं समझ रही थी कि वो अंदर ही अंदर गिरती जा रही है, और उसका जो जेलसी जो है, अंदर जहर जो है वो बढ़ रहा है, साथ में ग्रीड बढ़ रहा है, साथ में एंगर बढ़ रहा है, क्योंकि आपस में सिस्टर ब्रदर्स हैं भाई। अब ये बात हो गई तो उसने अपने घर जाने का फ़ैसला कर लिया। घर भी पहुंच गई। उसने सोचा कि अब मैं अपने माँ बाप के साथ रहूँगी और एक नई ज़िंदगी फिर से शुरू होगी। बच्चे को उसने हॉस्टल भेज दिया। अब ये देख के वो और ज़्यादा इरिटेट हो गई कि भाई ये मेरे पेरेंट्स आपस में खुश कैसे हैं, ये एक दूसरे से लड़ क्यों नहीं रहे, इन दोनों को एक दूसरे से इश्यूज़ क्यों नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताओ, कौन सा बच्चा अपने माँ बाप को देख के इतना ज़्यादा इरिटेट होता है, खुश देख के इरिटेट होता है। पर उसके अंदर जो वो जहर था ना, वो बहुत भर चुका था, और इतना भर चुका था कि उसके अंदर कंपैशन नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी थी। अब उसने फ़ैसला किया एक दिन सुबह अपने पिता को चाय में जहर देने का। कौन करता है ऐसा बच्चा, स्पेशली जब आप डिवोर्स हो गए हो, आपको उन्होंने रहने की जगह दी और आपने उन्हीं को ही मार दिया। खैर वो चल बसे। अब उसकी मदर उसको कहा देखना, अब ये तो हो गई ना अकेली, अब इसे पता चलेगा कि दुख क्या होता है, ये क्या होता है। पर उसकी मदर स्ट्रांग थी अपने आप में। उसकी मदर ने अपना डेली रूटीन शुरू करा। सब कुछ इस तरीके से धीरे धीरे दोस्तों से मिलना जुलना शुरू किया कि वो थोड़ी नॉर्मलाइज हो गई। विथ एज वो समझ गई कि इस एज ग्रुप में अपना साथी चला जाता है। अब इससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, अंदर ही अंदर वो जल रही थी। उससे उसको बहुत बीमारियां हो गई, अंदर इश्यूज क्रिएट हो गए, फेस पे दाने हो गए, सब कुछ। उसकी जलन जो थी, एंगर था, ग्रीड था, उसके फेस पे आ गया। उसकी फेस की इनोसेंस ख़त्म हो गई बिल्कुल। अब उसकी माँ को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसको हो क्या। बेटा बड़ा हो गया था, टाइम बहुत हो गया था,
बेटा अपनी गर्लफ्रेंड को मिलाने के लिए अपनी माँ के पास आया। मंजू से उसकी गर्लफ्रेंड और अपने बेटे का रिश्ता भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये इतने खुश कैसे हैं, आपस में हंसबोल कैसे रहे हैं। उसने वहाँ भी इंटरफेरेंस शुरू की, चालाकियाँ शुरू की, दोनों को अलग करना शुरू किया, दोनों के बीच में शक का बीज बोआ। और हुआ ये कि भाई वो दोनों एक दूसरे से अलग हो। अब अलग हो गए तो बेटे को समझ आ गया कि भाई ये मेरी माँ ही है, जिसकी इंटरफेरेंस की वजह से हुआ, वो घर छोड़ के चला गया। दीदी हाँ देखना ये भी पछताएगा। पछता कोई नहीं रहा था, पछताना तो उसको था, क्योंकि धीरे धीरे वो बिल्कुल अकेली हो गई। उसके साथ सिर्फ वो और उसकी जेलसी रह गई। उसको कोई पसंद नहीं करता था, मोहल्ले में उससे बात करनी बंद कर दी थी कि भाई इसके अंदर बहुत ज़्यादा जेलसी है, कहीं हमारे घर पे ना नज़र लग जाए, इसलिए लोग उससे बात नहीं करते थे। अब वो अकेली रह गई थी और लोगों का तो ये मानना था कि वो आईना भी नहीं देखती थी, क्योंकि आईने में जब वो अपनी शक्ल देखती थी तो उसको और कुछ नहीं नज़र आता था सिवाय अपने जेलसी के। उसकी छाया बन गई थी, उसका शैडो उसकी जेलसी थी। तो दोस्तों ये जो कर्म था ये क्या था? ये था मत्सर्य कर्म, जो हमारी आत्मा की 6 अशुद्धियों में से एक अशुद्धि है। अब ये कर्म अगर आप कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि कोई आपसे जेलस है, अगर आप जेलस नहीं हैं, कोई आपसे जेलस है, तो ये समझिए किसी पिछले जन्म में आपने भी ये कर्म किया है, तभी ये कर्म आपका पीछा कर रहा है, वो अपना घर वापस ढूंढ रहा है। अगर इस कर्म से बचना है और इस कर्म को ख़त्म करना है, सबसे पहले तो जिससे जेलस हो रहे हो उसकी हेल्प करने की कोशिश करो एनोनिमसली, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बैच फ्लावर में हॉली और चेरी प्लम, अगर कोई आपसे जेलस हो रहा है, हॉली चेरी प्लम आपको सेफगार्ड करेगी। और अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा जेलसी है, उसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने से 50% चीज़ डाउन हो जाती है। और एक्सेप्टेंस के बाद आप हॉली और चेरी प्लम लो, आपको देखोगे आपके अंदर कंपैशन जो है वो आने लगेगा। ओम मनी पद्मने हूँ का जाप करो, उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों ये कर्मा सीरीज़ मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए शुरू की है, बेसिकली उन लोगों के लिए जो बैच फ्लावर रेमेडीज़ लेने आते हैं और साथ में कहते हैं कि हमें सैल्वेशन चाहिए, हमें चाहिए कि हमें मोक्ष मिले। मोक्ष तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप इन कर्मों से छुटकारा नहीं पाएंगे। कर्मों से छुटकारा पाना एक कॉन्शियस एफर्ट भी होता है। फ्लावर थेरेपी सिर्फ ये है कि वो आपकी वाइब्रेशन को हाई करती है, जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है उसको हाई करती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 3D से 5D जा रहे हैं, तो जैसे जैसे आपकी वाइब्स हाई होती जाएंगी वैसे वैसे आपको फ़ायदा होता जाएगा। फिर देखिए आगे ऊपर वाले के और आपके और उनके बीच की डिस्कशन है कि आपको सैल्वेशन मिलता है कि नहीं मिलता। तो चलिए आज की कहानी आपको या आपके किसी अपने की मदद करे। अगले फ्राइडे एक और कर्म डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।